आज आपको मेरी ज़रूरत है धंधे में, इसलिए आप मुझे दे रहे हो सबसे बड़ा शेयर। कल आपको मेरी ज़रूरत कम होगी क्योंकि कल सब सीख चुके होंगे कि धंधा कैसे चलता है। वी लिव इन अ डे एंड एज जहाँ पे पर्सनल ब्रांड्स बना रहे हैं लोग। लोगों के लिए कंटेंट बनाते बनाते खुद को मत भूल जाना। कॉस्ट को बचाने के यही तरीके हैं। अरे भाई, यू हैव टू से 1000 यस, तब आप एक नो बोल पाते हो। करेक्ट। परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स अ प्रोसेस। फ्रीलांसर्स की सबसे बड़ी दिक्कत है ऑन कैमरा, आई एम सेइंग मैं उतना लायक नहीं था कि मुझे कोई जॉब दे। तो सर, वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट पॉकेट एमबीए विद प्रकाश। अब आप पहले तो गेस करो कि इसका नाम पॉकेट एमबीए विद प्रकाश क्यों होगा। अरे क्योंकि आपके साथ हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं और इतना समझ में आ गया, खुद एमबीए वाला हूं ना मैं, तो इतना समझ में आ गया कि जार्गन को छोड़ दे तो पूरे कॉन्सेप्ट्स तेरे वैसे के वैसे ही हैं। दैट इज व्हाट आई सी। तो दैट इज व्हाट माय गेस इज। बट एमबीए का फुल फॉर्म मेरे को पता नहीं अभी तक, क्योंकि तेरे पे भरोसा नहीं करता। नहीं, एमबीए का फुल फॉर्म एमबीए है। अच्छा, तो फिर मेरे को यही लगता है धंधे की बात प्रकाश भैया के साथ ऐसा समझ रहे हैं अपन, एकदम ग्राउंड रियलिटी। एमबीए इज ग्राउंड रियलिटी विद यू, दैट इज ऑल। टैग लाइन में डाल देंगे इसको, धंधे की बात प्रकाश भैया के साथ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई पॉकेट एमबीए के पीछे पॉकेट क्यों लगा हुआ है। अब मेरे को समझ में आया कि एमबीए में सिखाते हैं धंधा, कि भाई आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी है, अप्रोच कैसे करना है, बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है। एंड आई लर्न इट अ हार्ड वे, क्योंकि हम लोग जब कॉमर्स वावर चला रहे थे तो कॉमर्स वावर में तो ठीक है यार, एक तो यूट्यूबर अपनी मर्जी के मालिक थे हम लोग, तो सारी चीज़ें खुद के हिसाब से होती है कि हमको कौन रोकने वाला है, कौन टोकने वाला। भाई सुबह 6 बजे रिकॉर्डिंग बंद करी, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, 12 बजे उठे, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब खुद का धंधा चालू किया ना, जब ये फ्रीलांसर चालू किया, तो उसमें हर चीज़ जीरो से चालू करनी पड़ी। कंपनी से सीखा, पता है, खुद से नहीं सीखा। जिसके साथ काम कर रहे थे उन्होंने बोला कि यार ये हमारी एक्सेल है डेटा वाली, मैंने यार ये बढ़िया चीज़ है, हम भी बनाएंगे। फिर एक और एजेंसी के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने बोला भाई चेंजेस frame.io पर डालो, मैंने ये भी बढ़िया चीज़ है। तो नेगोशिएशन, मेरे को मालूम ही नहीं था भाई कि मार्जिन पे काम होते हैं। मतलब कि एजेंसी जो है 40%, 50%, 60% मार्जिन पे काम करती है। हमें मार्जिन समझ नहीं आता तो मैं लोगों से पूछता था, मतलब कि जो बड़ी एजेंसी थे उनसे पूछता था मैं कि यार मेरे को कितना चार्ज करना चाहिए। ये चीज़ें मैंने धंधे में सीखी। तो आई वॉन्ट कि अब जो फ्रीलांसर्स हैं वो अब जो एजेंसी में टर्न होने वाले हैं उनको इस पॉडकास्ट से बेनिफिट मिले एंड दे कैन लर्न हाउ टू स्टार्टअप। शुरू से शुरू कैसे करते हैं वो नहीं मालूम, कि स्टार्टअप बिल्ड कैसे करते हैं, 0 to 1 कैसे करते हैं, कि फ्रीलांसर से स्टार्टअप के उस पे फेस पे कैसे आते हैं। फ्रीलांसर्स को बहुत एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा स्ट्रक्चर लेकर आया जाए, एटलीस्ट नॉलेज बेस में, कुछ नहीं तो। मतलब कि बोथ वेज एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि होना चाहते हैं। अच्छा, एंट्री हम भी करते थे ना सर, हमने भी अपने रेट्स कम रखे, लेकिन कभी गंदे रेट्स नहीं रखे हमने कि एक काम करते 100 रुपये में कर देते, ये नहीं किया हमने। बिकॉज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम लोग क्या, मैं एडटेक में कर चुका था ना, तो मुझे मालूम था कि कम प्राइस में ज़्यादा बेचना है क्योंकि मार्केट में घुसना है। लेकिन हमेशा अपने काम की वैल्यू करी कि भाई इससे कम तो नहीं करेंगे, इतना तो हमारा कॉस्ट लग रहा है, बिजली पानी तो निकलेगा ही, इससे कम में नहीं करेंगे घुसने के लिए। होना चाहिए, मतलब कुछ नहीं तो 100 लगाए तो 100 तो कमाए। हाँ नहीं, मतलब हमने 100 लगाया तो 150 तो कमाया था। तो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करें, आपके बारे में थोड़ा सा बताएं फ्रॉम स्टार्ट। तो यार मतलब मेरे करियर को 8 साल हो चुके हैं लगभग। शुरुआत हुई थी कॉर्पोरेट से, जी मीडिया में काम करता था, तो मीडिया इंडस्ट्री वाज समथिंग दैट ऑलवेज कैप्चर्ड माय फैंसी। बहुत मजा आता था। बट जैसे कि आपने बताया ना कि ग्राउंड पे जब आते हैं तो पिक्चर कुछ और ही होती है, तो वो हुआ। देन आई वेंट फॉर अ सेकंड जॉब प्रैक्सियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके बैंगलोर में। सो आई हैव हैड द चांस टू वर्क इन द 3 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर। पर उसके बाद समझ में आया कि भैया ये इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, क्योंकि कभी कभी लगता था कि यार जो स्किल्स मेरे पास हैं दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू इट्स फुलेस्ट। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यार एक तो स्किल बेस्ड एजुकेशन का वैसे ही पंगा है अपने भारत देश में, बट बियॉन्ड दैट अपन को करिकुलर एक्टिविटीज बारे थे। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, लिटरली आउट ऑफ द क्लास, तो वह वाला सीन था। तो वैसे वाला आउटस्टैंडिंग थे। तो स्टेज बहुत कुछ सिखाता है, और वहां पे जो सीखा समझ में आया कि भैया ये सब काम एक्चुअल में जब बात करते हैं अपन, बिजनेस की बात करें, धंधे की बात करते हैं, तो उसमें से काफी चीजें यूज नहीं होती हैं, और यूज होती भी है ना तो वैल्यू जो तूने बोला, इट्स नॉट वर्थ द वैल्यू। तो ये सारी चीजें समझ में आई, और बीच में मैंने यूपीएससी की तैयारी भी करना शुरू कर दी, तो वहां पे ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा मैंने। एंड देन आई रियलाइज कि ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब ये होता है कि ह्यूमन मूवमेंट जो होता है ना, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सोशल फैक्टर्स मतलब दोस्त यार, फाइनेंशियल फैक्टर्स, ये सारी चीजें होती हैं, इमोशनल फैक्टर्स। तो इन सब के एक चीज नहीं थी मेरे पास, मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब सोशल फैक्टर और इमोशनल फैक्टर गायब था। दैट मेड मी कम बैक टू माई होम टाउन ऑफ भोपाल, अपने होम टाउन भोपाल में। तो 2017 में वापस आया। आई एस्टैब्लिश्ड माय फर्स्ट, मेरा पहला फर्म फेबल फार्म के नाम से था, जो कि एक मीडिया, फेबल फार्म तो सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चला रहा था। तो वहाँ पे मैं कंटेंट वगैरह लिखता था, वो सारी चीज़ें करता था। बट छोटे शहरों में पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, जेबों से लोगों के पैसा बहुत है पर निकालना बहुत मुश्किल है। देन आई वेंट इनटू एजुकेशन। एजुकेशन में जाने के लिए मेरा मास्टर्स एमबीए में है, तो एजुकेशन में जाने के लिए आई क्लियर्ड यूजीसी नेट, जो कि एक अच्छा डिसेंट एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पे आपको
टीचर वगैरह बनना है, स्पेशली कॉलेज लेवल पे, तो उसके लिए आई क्वालिफाइड दैट एंड आफ्टरवर्ड्स 5 साल से अपन ऑरेंज हॉल को लीड कर रहे हैं। पर 1.5 साल पहले कुछ अनोखा हुआ मेरे जीवन में। मैं एक बेहतरीन टीम से मिला जिसकी वजह से फाइनली आई कुड एंटर इनटू द रेल्म ऑफ डिजिटल क्रिएशन। आपकी टीम से मिला, फ्रीलांसर की टीम से मिला, और उसके बाद तो डायरेक्टर साहब, आपको बाकी की कहानी तो पता ही है। तो बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में बोला, आई एम जस्ट अ टीचर। एक टीचर जो कि बहुत पहले अपने करियर के 5 साल ऑन द ग्राउंड काम किया, जहाँ पे प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च के बेसिस पे हम लोगों ने ऐसे मॉड्यूल्स बनाए जो कि इंडियन स्टूडेंट के काम आए, क्योंकि यू नो ट्राइंग टू टेलर मेक एजुकेशन फॉर द जनरल मासेस ऑफ इंडिया, ये हमारा काम था। और उस चीज़ को एम्पलीफाई करने के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपके साथ शुरू करी है। तो या आई एम अ टीचर, सिंपल शब्दों में अध्यापक है। आपने बोला आपने 2 स्टार्टअप चालू किए, मतलब एक पहला वाला किया, वो एक मीडिया कंपनी थी जहाँ आप कंटेंट लिखते थे, और दूसरा आपका ऑरेंज हाउस। बेसिक्स क्या होते हैं? स्टार्टअप का सबसे बड़ा बेसिक तो ये है कि भैया यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको पर्सनली जो आपको बहुत इरिटेट करता है। तो मेरे को सोशल मीडिया की बात करें तो भोपाल या टियर 2 के कोई भी मार्केट की बात करें, इतना एक्सपोजर है नहीं। 6 साल 5.5 6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उसको लगा कि गैप है, इसे फिल करो। MBA में कंज्यूमर गैप मॉडल नाम की एक चीज़ होती है, बस वही चीज़ लगा ली। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही आपका बिजनेस शुरू कर सकता है। ओयो ने यही किया था। एक भी उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग वाली ली, उसको रीब्रांड किया। जोमेटो ने ये किया, कोई भी खुद का रेस्टोरेंट नहीं हुआ करता था, डिलीवरी कंपनी प्राइमरली, इसलिए ब्लिंकिट भी अब डिलीवरी उसी डिलीवरी मॉडल पे चल रहा है। उसके बाद ओला ने भी यही किया, खुद की एक भी कोई टैक्सी नहीं हुआ करती थी, आज भी बहुत ही कम टैक्सी हैं, एग्रीगेटर बन गए। तो दे एक्चुअली आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम दैट वी आर लिविंग इन। तो पहले करो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। दूसरी चीज, जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना, उसके बाद रिसर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि मन के हिसाब से नहीं होती चीजें। अगर आपको एक ऐसा वर्किंग बिजनेस बनाना है जो कि आपकी एब्सेंस में भी चलता रहे, बिकॉज दैट इज व्हाट एन एंटरप्राइज इज, कि आपकी एब्सेंस में भी चलनी चाहिए उस चीज को, तो उसके लिए प्रोसेसेस डिफाइन करनी पड़ेंगे। प्रोसेसेस कैसे डिफाइन करोगे? प्रॉब्लम मिली तो उसके बेसिस पे रिसर्च करिए आपने, रिसर्च करने के बाद आपको और डेटा मिला, तो दूसरा हो गया रिसर्च, प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी तभी समझ। रिसर्च को थोड़ा सा और आप डिटेल में बताएं, कैसी रिसर्च? मतलब कि अगर मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं अपना स्टार्टअप चालू कर रहा हूँ, क्या रिसर्च करूँ? तो फॉर एग्जांपल, अब गुड्स एंड सर्विस सेक्टर, 2 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। हम सर्विस सेक्टर की बात करें कि फ्रीलांसर्स की बात करें, तो यार सबसे पहले रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप ये जानो कि टारगेट ऑडियंस क्या है, किससे बात कर रहे हो, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है। ये फिगर आउट करो कि तुम B2C में काम कर रहे हो या B2B में काम करो, बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो, B2C। इन आइदर ऑफ द केस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया टारगेट ऑडियंस कौन सा है, क्योंकि जैसे ही आपको समझ में आएगा किस बंदे से बात कर रहे हैं, किस डेमोग्राफी से हम बात कर रहे हैं, एज ग्रुप से बात कर रहे हैं, कौन से जेंडर के व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, बेचना है वो, किसको बेचना है हमें, हमारा कंज्यूमर कस्टमर कौन होगा, दैट टू नो दैट अपने खुद के क्वेश्चनर बना के या कुछ प्रश्नावली प्रश्न उत्तर करके, दैट इज प्राइमरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च तो वैसे भी मिल जाती है, गूगल कर लो तो आपको, बट रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि अमेरिका के बंदे की रिसर्च हमने पढ़ी और भारत में आके वो चीजें बेच दी। दैट विल बी, ये क्या होगा, ये झूठ बोलना होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू द पोटेंशियल कस्टमर। अपन ने रिसर्च वगैरह करी, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों चीजें करी, देन उसके बाद अपन को एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, एक फ्लो चार्ट। भले ही वो अपने बचपन में बनाते थे ना, कंप्यूटर का फ्लो चार्ट बनाते थे, वैसे ही फ्लो चार्ट बना लो कि पहले ये चीज करूंगा, फिर ये चीज करूंगा, फिर ये चीज करूंगा। अब ये प्लान ऑफ एक्शन, अब वो प्लान ऑफ एक्शन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं भैया? हाउ टू अप्रोच अ क्लाइंट, एक पिच तैयार करनी चाहिए, PPT बनाओ या लिखो, पर लिखना बहुत जरूरी है। आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग प्रकाश भाई, कि इतने सालों में जब काम किया ना, तो डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है चीजों को। करेक्ट। क्योंकि फिर बहुत सालों बाद देखते हो ना, देन रिव्यू दैट डॉक्यूमेंट, फिर लगता है कि वो फक कि मैंने ये वाली चीज ये करी थी और 5 साल बाद लगेगा कि हो। तो वो डॉक्यूमेंटेशन इज बेसिकली लाइक एक ग्रंथ जैसा बन जाता है, बार बार पढ़ो तो बार बार चीजें समझ में आती हैं। Correct. ये बेस की बात है, फाउंडेशन अपन ले कर रहे हैं, बिकॉज फाउंडेशन के बाद ना फिर आप गलती करोगे तो जहां गिरोगे वो स्ट्रांग होगा एटलीस्ट, क्योंकि गलती तो करोगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक तो पहली चीज, अगर एंटरप्रेन्योर जर्नी में जा रहे हैं, अपन बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो ये याद रखना कि 5 साल तक तो आंखें बंद कर लेना आप, कि पैसा नहीं कमाना, कुछ नहीं कमाना। टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि ग्लैमरस लगता है यार, वाह एंटरप्रेन्योर, डायरेक्टर, प्रोजेक्टर। अरे भाई, आप जैनेटर भी आपकी कंपनी के हो और डायरेक्टर भी आप ही हो, ये है पूरा सत्य। झाड़ू पोछे से लेकर चेयरमैन तक वो आप ही हो पूरे, चपरासी से चेयरमैन तक, चेक पे भी साइन आप करोगे और झाड़ू पोछा भी आप लगाओगे। इसके लिए रेडी रहना है। क्यों? क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर तू मानेगा नहीं, 5 साल के अंदर मतलब मैंने ऐसी चीजें सीखी जो शायद मैं कभी कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में रहता या जॉब में रहता तो कभी नहीं सीखता। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ी ना, एंड बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो मेरे को जरूरत पड़ी थी उन स्किल्स को अक्वायर करने की। एक्सेल वगैरह में बहुत खराब था, इवन दो MBA के सब लोग सब चीज में अच्छे नहीं हो सकते। आई यूज्ड टू लाफ एट एक्सेल। छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, तब तक आप एक रूम में बैठ के 5 लोग चला लोगे। जब आपकी टीम 5 से 50 होगी, 100 होगी, तो आप 100वें बंदे को अपना विजन नहीं समझा सकते। आप समझा सकते हो अपनी चेकलिस्ट और एक्सेल की लिस्ट, और उस टाइम आप प्रोसेस बनाना शुरू नहीं कर सकते। आपको ऑलरेडी स्ट्रगल वर्किंग प्रोसेस बनाना है ताकि अब एक्सपैंड कर सको।
एक्सपैंड करना है तो प्रोसेसेस ऑलरेडी नीड टू बी इन प्लेस। अपन ने बात की कि जब धंधा चालू होता है तो उसको अपनी रिसर्च पूरी करनी चाहिए, उसको अपनी टारगेट ऑडियंस देखनी चाहिए। लेकिन आप एज अ बिजनेस स्टैब्लिश हो रहे हो, यू नीड टू ब्रांड इन अ सर्टेन वे कि भाई आप अपना परसेप्शन क्या दिखाओगे मार्केट के, भाई आपका लोगो डिज़ाइन है, आपका कलर है, आपके प्रोसेसेस हैं, आपकी पिच डेक है, आपकी वेबसाइट, क्या क्या बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स ऑफ गेटिंग स्टार्टेड एज अ न्यू बिजनेस, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए एट फर्स्ट प्लेस दैट डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। या तो टू बी ऑनेस्ट सर्विस सेक्टर की अगर फिर से बात करते हुए अगर देखें तो पैसा इज नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी अगर आइडिया स्ट्रांग हो तो। अब ब्रांडिंग की बात करी तूने कीवर्ड तो बोल दिया परसेप्शन, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। अगर ब्रांडिंग को समझना है एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, एक जीन्स को बनाने के लिए कहीं ना कहीं 400 से 700 रुपए लगते हैं बनने के लिए, बट जैसे उसमें ठप्पा लगता है किसी ब्रांड का, लीवाइस हो गया या जो भी आपको जॉन प्लेयर्स वगैरह लगाना है, उसकी प्राइस हाई हो जाती है 10%। ये आपको बताता है कि भैया ब्रांडिंग क्या होती है, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। अब करना कैसे, ब्रांडिंग के कुछ साइंस हैं कि एक मेरा फेवरेट टूल है काफेरस ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म। याद होगा अपन लोगों ने माउंटेन ड्यू शूट किया था, तो उसमें काफेरस ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म ऐसी चीजें हमें सिखाई गई थी। उसमें यही सारी चीजें थी, भैया आपका प्रोडक्ट दिखेगा कैसे, रंग कौन से होंगे, किस तरीके से फील आएगी कस्टमर को जब वो प्रोडक्ट को अपने हाथ में रखेगा। आईफोन सबसे बेहतरीन एग्जांपल एक वेल ब्रांडेड मशीन का या फिर एक वेल ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि स्टीव जॉब्स की अगर आपने कभी भी अनवीलिंग देखी होगी ना कोई भी नए प्रोडक्ट की, आपको समझ में आ जाएगा कि ही वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर, जबकि स्टीव वॉजनियाक वाज द एक्चुअल ब्रेन, द टेक्निकल ब्रेन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। बट हम स्टीव जॉब्स के बारे में बात करते हैं बिकॉज ही क्रिएटेड दैट परसेप्शन अराउंड एप्पल। तो अगर ये करना है ना तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि भैया आपका जो लोगो है, फॉर एग्जांपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे दिखेगा, आपका फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, वहां से लेकर आपकी टैगलाइन क्या होगी, जो कि बहुत क्लियरली और कंसाइसली बताना चाहिए कि आपकी ऑफरिंग्स क्या है। यू कैन नॉट बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव विद इट, यू हैव टू एक्चुअली मेंटेन कि भैया नया धंधा शुरू किया तो एकदम क्लियर कट बताना जरूरी है। बोलो होता जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना डिलीवर करो, एंड दैट इज वेयर द गेम ऑफ ब्रांडिंग एक्चुअली बिगिंस। तो नया बिजनेस चालू हुआ है तो मार्केटिंग के लिए फंड नहीं है भाई, पहली चीज़। सबसे पहले भाई मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं वैसे 40 कमा रहा था, 20 रेंट भर दिया मैंने, मेरे पास पैसा नहीं है। मार्केटिंग टेक्निक्स या रिक्वायरमेंट की बात करते हैं या टेक्निक्स की बात करते हैं जो कि एक बिजनेस स्टार्टिंग में कर सकता है। सबसे पहले ये याद रखना है अपन को, फ्री है ना, फ्री है ना, बस। तो अगर आपने प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा बना लिया तो ये याद रखना, आज की सोशल मीडिया की दुनिया में भी वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल नहीं है। मतलब लोग अगर बात करने लगे ना, इफ यू क्रिएट अ बज अराउंड योर प्रोडक्ट और सर्विस और पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, आपका धंधा चल गया। ये तब से सबसे पहला सबसे पावरफुल टूल वर्ड ऑफ माउथ, सदियों से चला आ रहा है, इसका कोई तोड़ ही नहीं आज की डेट में भी। अब हाँ, वर्ड ऑफ माउथ को आज हम टैग कर दिया, रील को, प्रोडक्ट को कर दिया, तो वर्ड ऑफ माउथ को डिजिटली भी किया जा सकता है। नहीं, वर्ड ऑफ माउथ तक पहुंचने के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है बस वहां तक पहुंचने के लिए क्या, वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, 4 लोग आपके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम 4 लोगों तक कैसे पहुंचे, प्रोडक्ट के ऊपर काम करके सबसे पहले, क्योंकि सर्विस बना ली, क्योंकि देख जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये समझ में आया। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं पर उनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होती, इसलिए वो धरे के धरे रह जाते हैं, और घटिया से घटिया प्रोडक्ट को अगर अच्छे से पैकेज किया जाए तो बहुत तेजी से चला जाता है। नाउ वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि बताऊं क्या है, आपने एक बार बेच दिया किसी चीज को, पर वहां पे धंधा नहीं होता है। आपको उसी चीज को एक नए कस्टमर को बार बार बेचना है, या फिर उस कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश करनी है। सिर्फ अक्वायर नहीं करना, कस्टमर को रिटेन करके रखना है। उसके लिए क्या करोगे, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बात करोगे, वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा उसके चलते अगर रिपीट कर दिया तो। दूसरी चीज सोशल मीडिया, कैमरा है ना, फोन है ना, फोन में कैमरा है और वाईफाई है या जो भी नेटवर्क है आपका, ये दूसरी चीज है। तो सोशल मीडिया को यूज करना ही करना है। मैं अपने बच्चों को जिनको पढ़ाता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि कैमरे के स्ट्रीम के इस साइड से उस साइड जाओ भाई, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। क्योंकि अगर हिस्ट्री को उठा के देखें, प्रिंट मीडिया, उसके बाद रेडियो, फिर टेलीविजन, कुछ ही लोगों के हाथ में थी इसकी बागडोर। आज की डेट में ऐसा नहीं है। द फोन इज अ वेरी पावरफुल टूल, स्मार्टफोन्स, राइट, इसको यूज करना है। तो ये सब कॉस्ट कटिंग के, कॉस्ट को बचाने के यही तरीके हैं। नहीं, वर्ड ऑफ माउथ तक पहुंचने से पहले कि यार अपने आप को मार्केट कैसे करना, बिकॉज इफ आई एम अ फ्रीलांसर ना, तो एक तो पैसा वैसे ही कम है और अब स्टार्टअप खोल लिया तो और 4 लोगों को सैलरी देनी है। फ्री सैम्पलिंग एक और टूल है, फ्री सैम्पलिंग। मतलब अब फ्रीलांसर हो, काम कर रहे हो तो राइटअप्स वगैरह भेज रहे हैं, ये सारी चीजें करी, फ्री में काम कर हाँ। रहा है। और उसके साथ साथ बताओ एक और चीज करना बहुत जरूरी है, क्या आपका खुद का एक पोर्टफोलियो बनाओ। जैसे कि जब मैं ZTV में काम कर रहा था तो मेरे को दूसरी जॉब जो मिली सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से मिली, क्योंकि ZTV में काम करने के दौरान आई स्टार्टेड माई ओन ब्लॉग। मेरे को राइटिंग वाले स्पेस में जाना था, उसके बेसिस पे मेरे को दूसरी जॉब मिली। तो ये मेरे को समझ में आया कि आपको खुद का पोर्टफोलियो बनाना है। वी लिव इन अ डे एंड एज जहाँ पे पर्सनल ब्रांड्स बना रहे हैं लोग। फ्रीलांसर कौन होता है, पर्सनल ब्रांड ही तो बना रहा है वो इंसान अपना, और क्या ही कर रहा है। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि आपने फ्री काम देना पड़ेगा, और इसे फ्री सैम्पलिंग बोलते हैं, सैंपल देना है। तीसरी चीज, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि
क्लाइंट से डील करना कैसे आना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट अगर B2B की बात कर रहे हैं, अगर क्लाइंट ने आपके बारे में अच्छी बात करी तो वो एक अलग इफेक्ट डालेगा, और अगर कस्टमर ने अलग बात करी, अच्छी बात करी, तो वो एक अलग इफेक्ट डालेगा। तो एक फ्री सैम्पलिंग हो गया, एक वर्ड ऑफ माउथ हो गया, सोशल मीडिया इज जस्ट अ टूल टू एम्पलीफाई दीज थिंग्स, मैग्नीफाई करता है इसका रीच, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। और आज अगर सोशल मीडिया को हमने यूज नहीं किया ना अपने लिए, तो इट्स आवर लॉस, प्लेन एंड सिंपल। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, वही हो जाएगा, घर पे बिजली है तभी जाके स्ट्रीट लैम्प के नीचे पड़े स्ट्रगल दिखा रहे हैं। बस कहानी बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कहानी से ज्यादा है स्टोरी टेलिंग। यस। सो यू हैव टू ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग गो हैंड इन हैंड, सिंपल सी बात है। तो एक स्टोरी क्रिएट करना, ये सारी चीजों की, उस स्टोरी को बेचना, सेल्स। अब आप समझ रहे हो, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, तो दीज आर ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। अब सेल्स में भी एक्सपीरियंस नाम की एक चीज होती है। इफ यू गिव अ गुड एक्सपीरियंस टू अ कंज्यूमर, तो वो आपके पास बार बार आना चाहेगा, क्योंकि बाइंग एन एप्पल प्रोडक्ट इज अबाउट एक्सपीरियंस एज वेल। यू नो, एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि वो एप्पल के प्रोडक्ट्स को ऐसे रखते हैं कि अगर वहां पे जाके खड़े होगे ना, तो यू हैव टू थोड़ा सा स्क्रीन को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा अपने आप को देखने के लिए। वो ऐसे नहीं रखे रहते, ऐसे रखे रहते यूजुअली। तो जैसे ही आप स्क्रीन को वैसे करते हो, यू हैव बिगन टू पर्सनलाइज इट, तो ये एक्सपीरियंस क्रिएट हो गया। तो पर्सनलाइज कर रहे हो आप, हाथ में पकड़ के फील कर रहे हो, कर पा रहे हो, तो ये गुड्स वाली चीज हो गई। You read this somewhere? आई सॉ डॉक्यूमेंट्री। तो वो ऐसे कर रहे हैं, तो आप पर्सनलाइज करना शुरू कर दिए, बिकॉज आप डिवाइस को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया ना। हाँ, टच कर लिया आपने, वहीं चालू कर। अच्छा, तो पासवर्ड तो फील वो फील देना बहुत जरूरी है। अब ये गुड्स प्रोडक्ट सर्विस के लिए ज्यादा वो मायने रखता है ये चीज। सर्विसेज में क्या आप करोगे, इसलिए वहां पे फ्री सैम्पलिंग एंड क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो। और एक बहुत सुंदर सा आपको, सॉरी, टेस्टिमोनियल्स, मार्केटिंग। अगेन मैं फिर से कस्टमर्स पे आ रहा हूँ कि कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट द किंग बट वेरी इंपॉर्टेंट नॉनदलेस। बराबरी पे खेलते हैं आजकल कस्टमर और क्लाइंट, मेरे ये मानना चाहिए जरूरी है, क्योंकि कस्टमर को भी हमको इन्फॉर्म करना इज द थिंग। तो अब एक और मार्केटिंग का तरीका, कोई आपसे खरीद नहीं पा रहा कुछ भी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट बिगिन टू इन्फॉर्म देम अबाउट इट। जैसे कि अभी आप कर रहे हो, फ्रीलांसर्स को इन्फॉर्म कर रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे चीजें करनी चाहिए। तो यू आर एजुकेटिंग पीपल ऑल्सो। तो वहां पे भी अपने ब्रांड को क्रिएट कर लिया। अब तुम मर्चेंडाइज बेचोगे या 10 कोई चीज बेचोगे, तो बोलेगा भाई इस बंदे ने मेरी हेल्प करी थी, मुझे एजुकेट किया था जब जरूरत थी, मैं खरीदेगा वो काम। मुझे भी अभी क्या बोलते हैं, एक फाउंडर फ्रेंड है मेरा, तो उनकी एजेंसी को 4 साल पूरे हुए, तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। तो उन्होंने बोला भाई एक फ्री का ज्ञान दूंगा। मैं हाँ बताओ। मतलब लोगों के लिए कंटेंट बनाते बनाते खुद को मत भूल जाना। मैं ठीक है। सो बोला कि जो लोगों के लिए कर रहे हो ना, वो खुद के लिए करो, ज़्यादा बेच पाओगे। इट्स अबाउट, जो आपने सैम्पलिंग बोला ना, तो आजकल आप अपने सोशल मीडिया पे अगर कंटेंट डाल रहे हो, दैट इज़ योर फ्री सैम्पलिंग विदाउट गिविंग सैम्पल टू अदर्स, बाय शोइंग सैम्पल्स। क्योंकि सर्विस क्लास में हो ना, मतलब तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो ना, तो आप सर्विस दिखा दो। करेक्ट, एक्सपीरियंस कराओ, यू हैव टू प्रूव इट। फॉर एग्जांपल, अगर हम कम्युनिकेशन की क्लासेस बेच रहे हैं, तो खुद टूटी फूटी कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं दिखा सकते। हाँ, करेक्ट। वी आर आवर ओन बिजनेस। करेक्ट। हम ही धंधा है। हाँ, मैं आजकल मतलब हमारा अभी रिसेंट प्रोडक्ट क्या है कि हम फाउंडर्स को बोल रहे हैं कि भाई धंधा बेच लेगा, लेकिन इंसान धंधे से पहले बंदे पे भरोसा करता है। तो अगर आप फाउंडर हो, तो भाई आपको प्रोडक्ट बनाना ज़रूरी है, मतलब आपको कंटेंट बनाना ज़रूरी है। बिकॉज मैं भैया को देखा हमेशा कि वे प्रोटीन की बार्स खाते हैं। मैंने आयुष वादा का पॉडकास्ट देखा, उसमें शशांक आए हुए थे। शशांक द फाउंडर ऑफ होल ट्रुथ। ठीक है, मैंने पॉडकास्ट सुना, बढ़िया बातें कर रहा है बंदा। फिर मैं, क्योंकि होल ट्रुथ का उन्होंने 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार नाम लिया कंटेंट में, ठीक है। अब भाई हमारा क्लाइंट है, हम तो पॉडकास्ट एडिट कर रहे थे, तो पूरे ध्यान से सुना। इसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने किसी एक और एंटरप्रेन्योर की ऐसी स्टोरी देखी। अब स्टोरी में मुझे उनकी कार में मुझे होल ट्रुथ दिख गया, मैंने सेकंड टाइम ट्रिगर हो गया। थर्ड, मैंने ऐसी कोई सा एक मैराथन चल रहा था उनके, बैंगलोर में चलते रहते हैं, तो वहाँ पे मैंने होल ट्रुथ का प्रमोशन देखा, मैंने ऑर्डर कर दिया। मैं बंदा जो कि मैं 20 रुपये पहले खर्च करने से पहले भी सोचता हूँ, मैंने उनकी बार ऑर्डर की, मैंने भैया को खिलाई, ही लव्ड इट। अब पता कैसे चलता है, ही वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज वट एवर ही, हाँ हेल्थ, जो भी डाइट लेते हैं, ही इज वेरी कॉन्शियस कि वो ब्रांड चेंज नहीं कर, बोले कि ये मतलब ये उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। द पावर ऑफ ब्रांड बताइए। मैंने उनको दिखाया, मैं उनको खिलाया, इसे बहुत बढ़िया यार। पता कैसे चला, जब फाउंडर ने अपने ब्रांड के बारे में बोला। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, द फाउंडर इज द बिगेस्ट पिक्चर ऑफ हिज ब्रांड, क्योंकि उनके अलावा कौन बात कर सकता है, इट्स हिज आइडिया। ज़्यादा अच्छा कोई अपने धंधे के बारे में नहीं बता सकता है। मैं आयुष सर को बोला, मैंने आपको बोला, अब मैं खुद ये चीज़ कर रहा हूँ कि भाई आपकी सर्विस आपसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। पहली चीज़ भाई, बोट, लेंसकार्ट, इतने बड़े ब्रांड्स हैं, क्यों आने की जरूरत है सामने? भाई आप एज अ फाउंडर नए एम्बेसडर हो अपने बिजनेस के, एंड यू हैव टू पिच योर ब्रांड। एज अ फाउंडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितना आप बोलते हो उतना आप सुनो ज़्यादा, बोलो कम, बिकॉज योर स्मॉलेस्ट विस्पर कैन बी द लाउडेस्ट स्क्रीम इन द कंपनी। सही बात है, ब्यूटीफुल, वेरी वेल पुट। कि भाई आपने थोड़ी सी चीज़ बोली ना यार, नहीं हो पाएगा,
पूरी टीम ने बोल दिया नहीं हो पाएगा। मेरी टीम जागती इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई बंदा जाके काम कर, यू हैव टू वॉक योर टॉक ना। एग्जैक्टली, हम जागेंगे लीड बाय और सो गए। एग्जांपल। हाँ नहीं, लीड बाय एग्जांपल। लीड बाय एग्जांपल। एंड बीइंग अ लीडर कैन बी अ वेरी अनग्रेटफुल पोजीशन, बट वी हैव टू कम एंड डील विद इट। हाँ अपने लेवल पे वो आके ट्रुथ है। मैं बहुत ही अनग्रेटफुल है, थैंकलेस है, टू बी ऑनेस्ट। बीइंग अ लीडर इज नॉट डिफिकल्ट, बट यू चोज टू बी अ लीडर, यू चोज टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू चोज इट, एंड दैट इज द व्हाई वर्ड वी इज नीड यू। टू, हमको रिमाइंड कराना जरूरी है ताकि हम वो डिविएट ना हो। मुझे आज से 1 साल पहले क्या बोलते हैं, मैं यही जो एकदम स्टार्टिंग में बोला था ना मैंने कि मेरे को मालूम नहीं था कि भाई कितना चार्ज किया जाता है। तो आई आस्क्ड आयुष कि भाई ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट है, कुछ प्रोजेक्ट साइज बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ तो भाई ब्रेक इवन होता है। तो मतलब ब्रेक इवन भाई जो तू बोल रहा है ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि द फाउंडर इज द लास्ट पर्सन टू ईट ऑन द टेबल। यस, द लास्ट पीस ऑफ पाई जो बचता है वो फाउंडर का होता है। करेक्ट। सही बात, अब पहले आपको नहीं ये लेना समझ, चाहिए। पहला नहीं आना चाहिए। आपके टेबल पे भाई बहुत सारी चीज़ें रखी तो आप खा लोगे, जब आपके पास एक रोटी है ना तो फिर आप सोचोगे अरे यार ये 1 का 2 कैसे होगा, 2 का 4 कैसे होगा। एंड एज अ फाउंडर आपकी कोई एपेटाइट थोड़ी होती है, भूख, वो भूख जो होता है ना, पैसे की बोल लो, चाहे करियर की बोल लो, चाहे ग्रोथ की बोल लो, भूख कम नहीं होती, फाउंडर की भूख कम नहीं होती। और बताओ, एक फाउंडर को ये भी जानना चाहिए कि पैसा बहुत जरूरी है दुनिया में, बट पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर एफर्ट्स, ऑफ आवर स्किल सेट्स दैट वी आर एबल टू क्रिएट वैल्यू इन समवन एल्सेस लाइफ। तो उसका बाय प्रोडक्ट है। पैसा बहुत है, बस निकालना आना चाहिए। निकालना आना चाहिए। इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, तेरे से सीखा है मैंने पिछले 1.5 साल में। आई हैड नो आइडिया कि इतना पैसा है। बहुत है। क्रेजी, क्रेजी, बहुत क्रेजी यार। एक इन्फ्लुएंसर एक रील के लिए 8 लाख 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, कहीं से पैसा आ रहा है। अरे ये पूरा बबल है, पता है। हमको ऐसा लगता है कि पैसा नहीं है। जो 1000 रुपये कमाता है वो सोचता है यार ये लाख कमा रहा है, जो लाख कमा रहा है वो बोल रहा है यार ये 1000 में तो खर्चे हैं। उसके ऊपर एक बैठा हुआ है, मतलब हम स्टार्टअप वालों के ऊपर वो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी एक इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। सबसे ऊपर जो बैठा है उसका तो किसी को नाम ही नहीं मालूम है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि यार पैसे को लेके धंधा 1.5 साल 2 साल में टूट रहा है। बहुत सारे केसेस देखे मैंने कि यार ये इसके पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब धंधा चालू होता है ना तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है भाई। 2 को फाउंडर है, 4 को फाउंडर है, 10 को फाउंडर है। एक पीस ऑफ पेपर होता है, वहाँ पे सबके नाम होते हैं, वहाँ पे सबके परसेंटेज लिखे जाते हैं, करेक्ट, कितने परसेंट शेयर किसके पास होगा। एक बार आपने वो धंधा वहाँ पे लिख दिया, एक बार वो शेयरिंग लिख दी, पैसा लिख दिया, पैसा फिर साइड करो और फिर काम करो। जितना जो भी करना है पहले दिन पे करो, उसको साइड करो, फिर काम करो। पहले दिन पे जो एग्रीड है वो आखिरी दिन पे होना चाहिए। बीच में अगर आपने कम मेहनत की, ज़्यादा मेहनत की, तो फिर आप वो नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते। लिखो पैसा, साइड करो, फिर काम करो। इमोशंस और फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं चला सकते। हाँ, you can be passionate about it, but passion is overrated, to be honest. There is a lot of objective thinking, critical thinking that fuels your passion. और ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक फाउंडर जो डे 1 पे जो काम कर रहा होता है वो डे 10th पे नहीं कर रहा होता, वो डे 100th पे नहीं कर रहा होता। भाई मैं मेरी कंपनी में सबसे पहले मैंने जब चालू किया मैं एडिट भी कर रहा था, मैं ग्राफिक में भी हेल्प कर रहा था, मैं एजुकेशनल कंटेंट भी एडिट कर रहा था, मैं शूट भी कर रहा था। यस, आई डिजर्व 60% ऑफ द शेयर। पर क्या मैं आज वही सारे काम कर रहा हूँ? नहीं। आई हैव एडिटर, आई हैव अ ग्राफिक पर्सन, आई हैव अ पर्सन हु कैन एडिट एजुकेशनल कंटेंट, अरे आई हैव अ टीम हु हैंडल्स ऑल द प्रोडक्शन पार्ट। मेरा काम क्या है? इन सबको मैनेज करना। तो क्या मैं मैनेजर की सैलरी लेने लगूँ? नहीं, बिकॉज आई डिड दिस। क्योंकि धंधे में पहले दिन आपको सबको एक दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है। और वो लोग काम कहाँ करते? अगर ये आइडिया मुझे आयुष सर ने बताया था कि फाउंडर का शेयर बड़ा होता है पहला, है ना, और पहले दिन लिखवा लेना चाहिए, है ना। लिखा पड़ी जरूरी है, क्योंकि भाई आज आपको मेरी ज़रूरत है धंधे में, इसलिए आप मुझे दे रहे हो सबसे बड़ा शेयर। कल आपको मेरी ज़रूरत कम होगी क्योंकि कल सब सीख चुके होंगे कि धंधा कैसे चलता है। तो जिस दिन धंधा चालू हुआ था उस दिन मेरी ज़रूरत थी, इसलिए आप मुझे पैसा दे रहे थे। कल तो यार पूरा धंधा ही सीख लिया ना आपने, तो कल मेरी ज़रूरत क्यों, कल मुझे क्यों तुम पैसा दोगे, कल तुम मुझे क्यों यहाँ पे रखोगे। इसलिए जो भी इंसान इस पॉडकास्ट को देख रहा है और अगर तुम धंधा चालू कर रहे हो किसी एक के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ, भरोसे पे धंधा चलता है, आई एग्री, लेकिन धंधे के कुछ नियम होते हैं। लिख लो, लिखो, डॉक्यूमेंट। मैंने बहुत धोखे खाए कि अरे भाई बैठा है ना तेरा, मैं हूँ ना, एक चीज़ करो, मैं हूँ ना, लेकिन यार ये सर ये जो कंपनी के कुछ रूल्स हैं, ये वी हैव टू गेट दिस, कुछ चीज़ें हमें साइन करनी पड़ेगी, पेमेंट कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आएगा,
वो होना पड़ेगा। 4 दिन 5 दिन लेट है हम है ना, हाँ। हम आप और मैं फाउंडर्स हैं, वो अंडरस्टैंडिंग हमारी वो पर्सनल हमारी पर्सनल है। लेकिन कल को कुछ दिक्कत होती है तो सारी चीजें ऑन पेपर लिखी हुई हैं। एंड ये सब चीजें स्केल अप करने के लिए जरूरी है, ये बार बार समझना जरूरी है लोगों को। डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स यू स्केल अप। डॉक्यूमेंट्स हेल्प्स यू अ लॉट। आपने Structure. भाई लिखो, साइड करो ना, हाँ। नहीं लिखना ईमेल भेजो, साइन सेंड करो, साइड करो। टीम बना रहे हो, जेडीज बनाओ, जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाओ सबके, अरे मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ ना करे कोई आदमी फिर बाद में। भाई अगर तुम धंधा कर रहे हो तो तुम एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हो कि भाई ये काम है, और अगर तुम्हारा वैसे भी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है ना, तो तुम वैसे भी वही है कि फ्रॉम चपरासी टू चेयरमैन सारे ही काम करोगे। वरना अगर तुमने वैसे ही डिफाइन कर लिया मेरा काम ये है, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो तुम वैसे ही दब चुके हो यार, हैं? एक स्टार्टअप जॉब में करो ना। द ब्यूटी बताऊं, स्टार्टअप कल्चर की ब्यूटी क्या है कि कोई भी इंसान जब उसमें जाता है ना, तो कोई भी एक प्रोफाइल में बंद के नहीं रहता, उसे हर डिपार्टमेंट को चखने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दैट पर्सन एन एंटरप्रेन्योर। अरे इंटरनेट हुआ बना रखा है ना सर, पहली चीज लर्न टू से नो। अरे अर्न टू से नो भाई, यू हैव टू अर्न दैट नो ना। हमने बोल दिया इतना वो बनाया, जो लोग बोल रहे हैं ना ये लर्न टू से नो, अरे भाई देखो तो सही उसने वो नो कमाया कैसे है? एग्जैक्टली। अरे भाई यू हैव टू से 1000 यस, तब आप एक नो बोल पाते हो, करेक्ट। है ना। तभी तो समझ बनती है कि ये काम करना चाहिए। एथिकल ग्राउंड्स होते हैं, स्किल बेस्ड ग्राउंड्स होते हैं नो बोलने के। ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। यू कांट जस्ट वही सेकंड हैंड ज्ञान लेके। हाँ नहीं कर सकते भाई यार, यू हैव टू अर्न योर नो। यस, अगर आपने बोला है नहीं मैं ये नहीं करूंगा, क्यों नहीं करोगे? यू हैव टू जस्टिफाई क्यों। ऑलवेज यू हैव टू जस्टिफाई द if you are व्हाई। not justifying to anyone else, you have to justify to yourself. योरसेल्फ, दैट्स Correct. इट। मैं ये काम नहीं करूंगा, तभी तो अपने मत कर। हाँ तेरी जगह कोई और बैठा हुआ करने के। भाई आज अगर मैं धंधा नहीं चला रहा तो क्या कोई और आके मार्केटिंग कंपनी नहीं डालेगा, एजेंसी नहीं डालेगा? बिल्कुल डाल देगा। 100 लोग पीछे खड़े हुए हैं, तो आइदर यू डू इट द राइट वे और जस्ट लीव द वे फॉर अदर्स हु आर कमिंग। करेक्ट, मार्केट खराब मत करो। मार्केट खराब और यही चीज कर रहे हैं फ्रीलांसर। मतलब मेरा ये पॉडकास्ट बनाने का रीजन एक ही है, मार्केट गंदा मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि कम पैसे में काम नहीं करना चाहिए, हर चीज का सही समय होता है। वैल्यू नॉट द प्राइस और द कॉस्ट। मैं पहले दिन पे अगर 4000 रुपए लेने लगता एक रील एडिट करने के, देता मुझे कोई? नहीं, कोई नहीं नहीं देता। पोर्टफोलियो नहीं, कुछ भी नहीं है क्या? Correct. किस बेसिस पे? मैंने 600 रुपये पर रील किया। अब क्यों कम पैसे में काम क्यों किया मैंने? मैं तो खुद ही बोलता हूँ ना कम पैसे में काम नहीं करना चाहिए। और ये बहुत डाउट है, मतलब मैं डालता रहता हूँ कि डू नॉट स्पॉइल द मार्केट रेट्स। तो सामने वाला बोलता है भैया ज़्यादा चार्ज करेंगे तो वो नहीं लेगा, क्लाइंट नहीं ले। अरे भाई डिसाइड करो ना कब क्या कैसे पैसा लेना है आपको। भाई आप कंपनी चालू कर रहे हो ना, तो सामने वाले 1000 रुपये की चीज़ है जो नहीं लेगा, 300 रुपये में बेच। भाई तेरी भी बिजली जा रही है, तेरा भी लैपटॉप लगा हुआ है, तेरे पास भी इंटरनेट का बिल जा रहा है ना तेरा, एटलीस्ट 300 तो ले। और अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर वाली चीज होती है शुरुआत में। अगर आप 300 का काम कर रहे हो तो आपको फिर भी 1000 का काम, क्वालिटी तो वही रखनी पड़ेगी, ताकि अगली बार वो जब आए ना तो उसको झिझक ना हो, ले भाई तू 1200 ले भाई, तूने इतना अच्छा काम किया। करेक्ट, क्योंकि जब तुम अपना रेट बढ़ाओगे ना तो सामने वाला समझेगा जस्टिफाइड उस वर्थ का काम किया बंदे ने। करेक्ट। तो आज भी इतनी बड़ी कंपनी होगी, 30-40 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैं बोलता हूँ भाई कम पैसे में काम करने से डरो मत। पहली चीज, एक आपको काम पसंद होना चाहिए। पहला ये नहीं कि अरे कुछ भी करने के लिए उठा लिया काम। हाँ, आपको काम पसंद है, कम में करो, अगली बार बंदा वैल्यू देखेगा तो पैसा देगा। अदरवाइज आपको कुछ सिमिलर काम कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। गुड वर्क पेज यू बैक। यस, इट कम्स देर से ही सही पर आता है। तो ये जो पॉडकास्ट है ना, ये इसीलिए बना है कि भाई यू हैव टू लर्न कि आप जब फ्रीलांसर हो तो आप क्या गलती कर रहे हो। दूसरा, जब आप स्केल अप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो। कम पैसे में काम कर रहे हो तो लिख दो कहीं पे भाई 3 या 2 रील अपन करेंगे, 300 रुपये में करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग एग्री करते हैं तो फिर हम लोग 500 रुपये पर रील करेंगे, है ना। एक प्राइस एग्री करते हैं, ये वाला प्राइस मैंने पिच किया था, ये वाला आप पिच कर रहे हो, इसमें बहुत गैप है, तो एक काम करते हैं इस दोनों के बीच में अपन एक प्राइस निकालते हैं जिसका नेगोशिएशन स्किल्स खत्म, काम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अपन काम करेंगे इस प्राइस पे करते हैं, 3 करेंगे, फिर चौथे में प्राइस बढ़ा देंगे। भरोसा जीत रहे हैं ना अपन। We have to find a midway. आइडेंटिफाई, भाई तुमको जार्गन से ही समझ में आता है ना। फ्री सैम्पलिंग करो, लिमिटेड सैम्पलिंग करो। ये नहीं कि सैंपल ही बांट रहे, फ्री में काम कर रहे तो भाई एजेंसी, अरे दिक्कत है भाई। पायलट टेस्टिंग करवा दो, शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट चखना दे दिया अपन उसको, सैम्पलिंग करो, पायलट प्रोजेक्ट करो, कम पैसे में करो लेकिन करो, है ना। इसके बाद फिर समझो कि ग्रेजुअली आपको चीज़ें बढ़ानी है। भाई मैं 500 रुपये 600 रुपये में एक रील करता था, आज मैं 5000 रुपये में एक रील करता हूँ, लेकिन उसकी वैल्यू है। आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल कि यू हैव टू हायर अ टीम ऑफ 5 पीपल टू डू दिस टास्क, जो कि मैं एक में करके दे रहा हूँ आपको, इसलिए पैसा है। एंड दैट इज व्हाई यू आर बिल्डिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस। यस, सस्टेनेबल बीइंग द कीवर्ड, क्योंकि क्विक वर्ड्स, रील्स की बात करें ना, वायरल होना ज्यादा बेहतर है कि एक बेहतरीन कंसिस्टेंटली व्यूअरशिप आना जरूरी है। आई थिंक द सेकंड वन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक वायरल होने के बाद बाकी नहीं जा रहा तो दुख भी बहुत ज्यादा होता है। इससे अच्छा है कंसिस्टेंटली अपन को ग्रोथ दिख रही है। करेक्ट, दैट इज व्हाट बिजनेस इज। भाई धंधा हो, कंटेंट हो, कुछ भी हो, धंधा और कंटेंट ईमान से चलता है। अगर आप गलत चीज बता रहे हो, गलत चीज प्रमोट कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म। आज की डेट में बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज द कस्टमर इज लाइक वी सेड, इट्स ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड।
गंदा काम नहीं चलेगा, आपके ईमान को वो चीज़ सूट करनी चाहिए। Ethics. एथिक्स ऑफ द बिजनेस। मैं आज भी बोलता हूँ टीम को, कई बार कॉन्ट्रडिक्ट होता हूँ कि यार आप, अच्छा देखो दोनों फेज होते हैं। वन, आई एम 100% सेटिस्फाइड कि भाई ये काम बाहर जाना चाहिए। सेकेंड, आई एम 80% सेटिस्फाइड कि यार ये काम बाहर जा सकता है। इफ आई एम 40% जस्टिफाइड तो फिर मैं नहीं करूँगा, मैंने ये काम नहीं जाएगा यार। क्योंकि आगे काम मिलेगा नहीं, मिलेगा कितना नहीं। सिंपल है। अरे आपको एक बार पैसे कमाने हैं कस्टमर से कि बार बार इस क्वेश्चन को आंसर करना है। simple भाई सी मेरे बात साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, आई कैन सिट एंड साइन एनीवेयर कि भाई अगर मेरे साथ कोई काम कर रहा है तो मैं कभी किसी के हक का पैसा नहीं खाता, इवन इफ ही और शी इज़ अ फ्रीलांसर। तो भाई मेरे साथ ग्राफिक डिजाइनर्स भी काम करते हैं, एडिटर्स भी काम करते हैं। अगर मुझे किसी में वैल्यू दिखती है तो मैं चाहता हूँ सामने वाला बंदा कमाए। एंड आई टेल ईच एंड एवरी पर्सन, भाई जॉब मेंटालिटी से आ रहे हो तो मत करो। आई एम नॉट पेइंग फॉर योर टाइम, अरे आई एम नॉट केपेबल ऑफ पेइंग फॉर योर टाइम। यार तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, बट जैसे जैसे तुम लोग मुझे वैल्यू ऐड करके देते जाओगे, आई विल कीप इंक्रीजिंग द प्राइस। You're paying for them for their skills. करेक्ट भाई, करेक्ट। For the work तुम्हारी they do. स्किल, भाई आज तू मुझे एक रील एडिट करके दे रहा है, भाई आई एम एंटरप्रेन्योर। मैं तो सोचूंगा ना मेरे को एक रीजनेबल रेट मिले। मैं अगर क्लाइंट से 1000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ तो कोई मुझे 400 रुपये वाला मिले, क्योंकि उसके बाद तेरे काम करने के बाद मेरी टीम का भी इनपुट लग रहा है और फिर मेरा कनेक्शन कॉस्ट भी है, चल ठीक है। लेकिन अगर तू कल मुझे 400 से 600 बढ़ाता है तो मैं क्यों बढ़ाऊंगा पैसा? क्योंकि तू मुझे 800 का काम करके दे रहा है, और तूने अगर मुझे 800 का काम करके दिया है मेरे भाई, तो मैं भी तो फुद्दू नहीं हूँ ना, मैं भी तो ब्रांड को पैसा बढ़ाऊंगा ना कि भाई ये देखो, क्योंकि एक फ्रीलांसर ने काम किया है, फिर मेरी टीम ने उस पर इनपुट दिया है, तो ऑलरेडी उसकी आप, मैं जिससे 1000 चार्ज कर रहा था मैं उससे 1500 चार्ज करूँगा। मैन पावर बढ़ गया है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा अरे है। भाई जब मैं भी अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाऊंगा उधर से, और तू मुझे मांगेगा पैसा, तो मैं दूंगा ना तुझे। हाँ, सब Freelance- साथ में ग्रो करते हैं, सब दैट्स साथ द में ब्यूटी। grow करते हैं। ये बताओ, जैसे लोगों ने समझ लिया ना, इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन ओनली, इट्स अबाउट कोलैबोरेटिव एफर्ट। चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। दे आर अ गुड पीपल्स। मतलब मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि कोई आपकी हेल्प नहीं करना चाहता। मैं भयंकर एंजाइटी में रहता हूँ कई बार, है ना, मैं बहुत बहुत एंजाइटी में रहता हूँ। मेरे को लगता है कि यार कोई मेरी हेल्प कर दे। मैं फ़ोन उठाता हूँ, फाउंडर्स को लगाता हूँ, जो भी मेरे फाउंडर फ्रेंड्स है जो कि एजेंसी चला रहे हैं, उनको बोलता हूँ भाई कि मैं ये दिक्कत में फंस गया हूँ। दे सिट, दे स्पेयर देयर 1.5 आवर, वो मुझे बताते हैं। और एक बार मैंने पूछ भी लिया था कि यार थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मैंने अपने इतना टाइम आपका दिया, मैंने थैंक यू सो मच। बोलते हैं हाँ यार, तू मुझसे 100 रुपये ले रहा है, मुझे 300 का काम करके दे रहा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुझे अपना टाइम दूँ। गुड वर्क कम्स बैक, यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा काम करो, कर्मा जैसा है। कर्मा जैसा है भाई, कर्मा इज अ हम्बल बिच, कीप्स यू हम्बल, कीप्स यू हम्बल। कीप्स यू हम्बल। भाई अच्छा काम करो, अच्छा काम आएगा। जहाँ तुम्हारा ईमान खराब हुआ, जान देते हैं ना यार, गया उस दिन, धंधा At the गया। end of the day, we have to live with ourselves, ना। अरे यू कैन नॉट फेस योर सेल्फ ना। Correct. जिस दिन तुमने मक्कारी करी उस दिन तुम्हें पता है हराम का पैसा है तो जाएगा ही जाएगा। जाएगा। जिस दिन तुमने 200% मेहनत की है ना, मैं अब चलो उसको डिस्कस नहीं करता। जल्दी का पैसा जब आता है ना तो जल्दी जाता भी है, कोई हाँ। सस्टेनेबिलिटी की बात है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ टीम को, मेरे भाई अपने के पास फंडिंग नहीं है, बूट स्ट्रैप्ड है, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, पहली चीज़। लेकिन हमारी लाइन ना, कभी हमारी लाइन बिल्कुल गई है, ऐसे भी गई है, ऐसी भी चली है महीनों तक, कभी ऐसा नहीं आया भाई। क्यों नहीं आया? क्योंकि जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ ईमान सही है हमारा। तो आपने कस्टमर को रिटेन कर लिया। ये आई एक और ऑलवेज टेल माई टीम, मैंने अगर किसी से लाख रुपए लिया है तो मैंने उसको पक्का 3 लाख का काम करके दिया, इसलिए मुझे नहीं छोड़ेगा। करेक्ट बात है। आई एम वन ऑफ देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं देख रहा हूँ ना 1.5 साल से। धंधा भरोसे पे चलता है, ईमान पे चलता है। कुछ चीज़ें होती है भाई आपको साइन करके रखनी पड़ती है, यू राइट, यू टाइप, साइड डॉक्यूमेंटेशन, कर। हाँ, वो सेफ्टी नेट है दोनों पार्टीज के लिए, ये समझना जरूरी है। कोई एक पार्टी एक्सप्लॉइट दूसरे को नहीं कर सकती, वो सेफ्टी नेट है। इट्स द स्मार्ट वे टू डू बिजनेस। करेक्ट। फिर आप ट्रस्ट करते रहो, बढ़िया। भाई रेट बढ़ाने हैं तो आप बताओ ना यार, अभी मुझे ये नहीं पड़ रहा। अरे दिस इज अ एथिक, इफ यू वांट टू इंक्रीज प्राइस, ऐसा मत बोलो यार अब तो इतने में काम करूंगा। भाई तुम्हारे पुराना क्लाइंट है, सामने वाले को बोलो कि यार आई वांट टू इंक्रीज रेट्स, क्योंकि ये वाला काम मेरे में नहीं पड़ रहा, मैंने भी अपनी सर्विसेज बढ़ाई हैं, मैंने और टीम लगाई है, मैंने काम करने का स्पीड बढ़ा दिया है, आई वांट टू चार्ज दिस मच हायर। मेरे को पड़ेगा, मतलब बिजनेस को पड़ेगा तो देगा। प्रोसेस कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस कॉस्ट बढ़ी। करेक्ट भाई, तुम 1000 रुपये चार्ज कर रहे हो, तुमने बोला कि 2000 चाहिए, बिजनेस बोलेगा यार नहीं ठीक है, तू मुझे 3000 का काम कर रहा है, या तो बिजनेस बढ़ा देगा, वैसे तो नहीं बढ़ाएगा, आपको 1800-1600 पे कहीं पे रोकेगा। अगर भाई आपका काम वर्थ इट है तो सामने वाला आपको पैसा बढ़ा के देगा। अगर उसको लग रहा है नहीं यार कि थोड़ा ही वर्थ इट है यार, तू 1000 का 2000 मत कर, तू 1000 का 1100 कर ले, इफ़ यू वांट टू डू इट डू इट, इफ यू अदर ऑप्शन तो भाई मूव ऑन। लेकिन ईमान से करो काम, है ना। मतलब कभी ऐसा होता है ना डू नॉट चार्ज वेरी लेस, हाँ। डू नॉट चार्ज ओवर, yes. है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड धंधा चालू क्योंकि किया है। अगर ये होता है ना तो ये कॉन्वर्सेशंस जो बोल रहे हैं, दे कैन बी वेरी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। हाँ। ये आसान हो जाते हैं। अरे भाई तुम मांग ही नहीं सकते ज़्यादा पैसा। तुम्हें पहले कि तुमने 1 लाख में ही मक्कारी करी है तो तुम 3 कैसे मांग लोगे? वो सब जानते हैं यार लोग, पीपल आर वेरी स्मार्ट। काम से कॉन्फिडेंस आता है आपका। मैं ये मानता हूँ कि
अपने आप को समझदार समझना बहुत अच्छी बात है, पर सामने वाले को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आप बेवकूफ हो कि सामने वाले को बेवकूफ समझ रहे हो। तो करेक्ट करेक्ट, ये मेरे को हमारे यहाँ हर बार यही बोला जाता है कि एक बेवकूफ़ इंसान की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो सामने वाले को बेवकूफ़ समझता है और वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता और है। खुद को समझदार समझता है। वेरी डेंजरस पीपल, स्टूपिड पीपल, इफ दे थिंक दे आर एब्सोल्युटली एक्सीलेंट एट व्हाट दे डू, वेरी वेरी वोलेटाइल कॉम्बिनेशन है भैया। अरे बहुत बहुत बहुत। तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि क्या चीज़ें करते हैं। नाउ आई वांट टू स्विच टू द फ्लिप साइड, है ना, दूसरे अपोजिट साइड के कुछ वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक धंधे को स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू। समझना पड़ेगा वैल्यू को मतलब ब्रेक क्या है। इवन को ध्यान में रख के Break भाई तुम even, लॉस पे हाँ, काम नहीं कर रहे हो, loss में मत जाओ। फंडिंग वंडिंग नहीं है तुम्हारे पास, तुम स्टार्टअप हो, अपना पैसा लगा रहे हो, Bootstrap, ब्रेक इवन पे आओ, इतना आओ कि खा पाओ Yes. और थोड़ा सा घर ले जा पाओ। नहीं ले जा पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सस्टेन कर पाओ कि तुम्हारा बिजनेस कल ये नहीं सोच रहा कि बिजली का बिल नहीं भरता हूँ यार, गर्मी में काम कर लेता हूँ। तुम्हारा एम्प्लॉय ये नहीं सोच रहा कि यार अब क्या करें, चेयर एक कम पड़ रही है और तुम्हारे पास धंधे में पैसा डालने को नहीं है। तो ये मत करो, प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, नुकसान पे काम मत करो। दूसरी चीज, आप जितना भी काम आपके कंपनी के अंदर हो रहा है ना, वो सब काम आपको किसी हद तक तो आना चाहिए, ताकि आप क्वालिटी कंट्रोल कर सको। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को हायर कर लिया फाइनेंस संभालने के लिए, मेरे को कुछ नहीं आता फाइनेंस संभालने में, अभी भी घपला करके निकल लेगा वो, हमें कैसे पता क्या है। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं है ना, मतलब तुम्हें बोला यार इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या क्या वो नहीं मालूम, लेकिन कुछ लग रहा है, अबे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समझ में आ गया ना, इल इन्फॉर्म्ड है हमारा फाउंडर ही, और उसको बना सकते। आराम से बना सकते हैं। तो ये हर चीज को थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए, और ये आ ही जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप की ब्यूटी ये है कि आप कुछ सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देते हो। अरे अगर आप भाई धंधा बना रहे हो तो आपको धंधे के कोर तो आने चाहिए ना, हाँ, क्रक्स ऑफ द बिजनेस तो आने चाहिए ना। एडिटिंग स्कूल चला रहा हूँ, मेरे को खुद को एडिट नहीं आ रहा, सॉफ्टवेयर बोले भैया ये ऐसा है, अच्छा हाँ अच्छा है, क्लाइंट बोला ये गंदा है, हाँ हाँ गंदा है, क्या 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 अरे मालूम नहीं। तो गलती कैसे निकालोगे, प्रोसेस को ठीक कैसे करोगे, ट्रेन कैसे करोगे, सबसे बड़ी तो तीसरी चीज कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको हमेशा याद रखना है कि शुरुआत डेलीगेशन से नहीं हो सकती, लीड बाय एग्जांपल। थोड़ा हैंड होल्डिंग जरूरी है। वेरी बैड एट डेलीगेशन, आई एम वेरी बैड एट डेलीगेशन, क्योंकि आई एम वेरी क्वालिटी कॉन्शियस। तो जब मैं डेलीगेट करता हूँ ना, तो मतलब ये मेरी वीकनेस है कि मैं डेलीगेट पूरा नहीं कर पाता, बिकॉज आई एम क्वालिटी कॉन्शियस। तो मैं ये सोचता हूँ अरे यार, माइंडसेट का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एंड आई थिंक आई हैव लिमिटेड माई सेल्फ टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी, बिकॉज मैं ये गया है मेरी कंपनी से बाहर, मैं देख के भेजूंगा, एंड दिस इज माई पावर ऑल्सो एंड दिस इज माई वीकनेस ऑल्सो। तो वो तो है, दोनों दोनों होता है, बट ये जानना इज नंबर वन क्वालिटी। टू बी अवेयर ऑफ योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ I'm very is bad. number I'm one. very bad at delegating. I'm terrible at And delegating. this is step number one that you already know it. यही बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा ना अगर एंटरप्रेन्योर में, तो कुछ नहीं कर सकता वो। हाँ, वो होता और है। वो एक और चीज समझना है एंटरप्रेन्योर को कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स अ प्रोसेस। तो यू कैन परस्यू परफेक्शन कि परफेक्ट कितना कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट परफेक्शन इज अ सब्जेक्टिव क्वालिटी। मतलब अपने पर्सनल फीलिंग बेस्ड होता है परफेक्शन प्राइमरली, स्पेशली सर्विस सेक्टर में बात करें, क्योंकि मैथ और साइंस थोड़ी ना है वो कि 2+2 = 4 आ ही जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये समझना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि परफेक्शन वाला चीज से कराना तो टीम को कभी ना कभी टीम में क्रैक्स आ ही जाएंगे। मतलब कि परफेक्शन से दो चीज़ें रिलेट होती है। एक, यू कैन नॉट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, यू नीड टू स्टार्ट एवरीथिंग। मतलब यू नीड टू स्टार्ट फर्स्ट, दैट इज द परफेक्ट टाइम, जब शुरू कर दिया हाँ। खत्म। दूसरा, भाई आपका धंधा चालू हो गया ना, अब आप चीज़ों के परफेक्ट होने का वेट नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर आंसरेबल टू समवन नाउ। मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, अब आपने बोला भाई कल सुबह 9 बजे रील जानी है, आपने मुझे 3 दिन पहले दिया था, अब मैं बोलूँ यार सर 1 नंबर रील बनाऊंगा, लेकिन कल नहीं परसों तक मिलेगी, खत्म, काम खत्म हो गया। हमारी सर्विस इंडस्ट्री में अपन बोलते हैं, मतलब मेरा एग्जांपल रहता है कि भाई तुम्हारा एक जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, दैट इज़ लाइक अ केक। भाई बहुत सुंदर बन सकता है, लेकिन बर्थडे का केक है, आज नहीं और कल पहुंचा, केक तो खप जाएगा। टाइमिंग तो टाइम के ऊपर खासा ध्यान यू रखना हैव है। टू Right वैल्यू place? बोथ। हाँ, राइट प्लेस राइट टाइम, बस ये सही प्रोडक्ट सही समय पे जाएगा, तभी सही कहलाएगा। क्योंकि अगर बहुत सुंदर केक, बहुत टेस्टी केक अगर बर्थडे के 1 दिन बाद पहुंचा, value अरे 1 नंबर केक है, 10,000 का केक है, पर्पस क्या value था? हाँ, बर्थडे के दिन कटना था ना, पर्पस मिस हो गया, बात खत्म, बुलसाई चला गया आपका। हाँ भाई, चेरी ऑन द केक इज गुड, केक तो बना। हाँ, एग्जैक्टली। और एकदम प्रोसेस से बना, पहले बेस बना, हाँ। फिर इसके बाद तू आइसिंग कर, फिर इसके बाद तू थोड़ी डिजाइनिंग कर, फिर चेरी रख। मुझे पता चला मार्केट में चेरी खत्म और चेरी ढूंढने निकला है, केक बर्बाद हो गया। खत्म। तो भाई आपको दोनों चीज़ों में टाइमिंग रखनी पड़ती है। परफेक्ट टाइम नहीं होता, टाइम पहले होता है, फिर इसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके परफेक्ट होने लगती हैं। टाइम। दूसरा, जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो
तो भाई अपने प्रोसेस सही लिखो। पहले ये काम होगा, अगर मेरे 2 काम के बाद अगर मेरे चेकलिस्ट में 10 काम है और अगर मैंने स्टार्टिंग के 6 भी जो है वो बेस काम कर दिया और कल को मुझसे क्लाइंट ने बोला यार कल सुबह नहीं जानी, आज रात को 9 बजे डालनी है और मैं अभी 7 बजे पे बैठा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे पास 6 काम तो हैं और सही प्रोसेस पे तो हैं। मेरे साथ हैं इतने ऐसे क्लाइंट जो कि ये बोलते भाई वी नो तेरी क्वालिटी टॉप पे मैच नहीं करती, आई एक्सेप्ट दिस, क्योंकि भाई जितना घी डालोगे उतना स्वाद आएगा। अगर तू मुझे 1000 रुपये की रील दे रहा है, 1000 रुपये बजट दे रहा है, तो 1000 के हिसाब से रील बनेगी। तू दे रहा मुझे 10,000, देख कहाँ 4K से 8K हो जाएगा। तो सब जानते भाई क्लाइंट बेवकूफ़ नहीं है, है ना, नहीं है। उसको मालूम है कि वो आपको 1000 रुपये दे रहा है तो आपसे 1000 तक की ही एक्सपेक्टेशन रखेगा, वो 2000 की रखेगा, 20,000 की नहीं रखेगा, है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, तो यू हैव टू कीप योर प्रोसेस राइट, है ना। परफेक्ट मत करो यार, मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ ना, एंड यू मिसगाइड पीपल एंड समटाइम यू डोंट मिसगाइड ऑल्सो, यू जस्ट गोस्ट पीपल। फ्रीलांसर्स की सबसे बड़ी दिक्कत है ऑन कैमरा, आई एम सेइंग भाई सबसे बड़ी दिक्कत है द गोस्ट। ये सबसे खराब चीज़ है। डुबा देगा धंधे को, तुम्हारे पास दोबारा कॉल नहीं आएगा भाई, तू थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर लेता हूँ, मुझे टाइम पे चीज़ दे देता, मैं तुझसे दूसरी बार धंधा लेता। आपका इंडस्ट्री में नाम खराब हो रहा है और फिर से परसेप्शन की बात हो गई। द पावर ऑफ एक्नॉलेजिंग थिंग्स इज हाईली 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 अंडररेटेड। एक समय आया था बिजनेस में कि जब मुझे क्लाइंट के साथ ऐसे फीडबैक कॉल रखा, मैंने सामने से रखा, मैंने यार एक काम करते बैठते बात करते हैं अपन कि क्या काम चल रहा है। मैंने पूछा उनसे मैंने कैसा चल रहा है, ही सेड ऑनेस्टली, बोलते मैं ऑनेस्टली बताता हूँ भाई, यू आर गुड एट वॉट यू आर डूइंग, आई गेस यू आर बेस्ट एट वॉट यू आर डूइंग, बट यू आर टेरेबल एट हॉस्पिटैलिटी। शॉक्ड, टेरेबल, मैंने यार माँ कसम मैंने इतने समय से धंधा कर रहा हूँ, 1 साल से ये क्लाइंट रिटेन्ड है। टेरेबल बोल दिया, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, आई वाज हर्ट, मेरा गला भर गया, मैंने यार ये क्या बोल दिया। मैं उसके बाद मैंने माइक म्यूट कर लिया, मैं मीटिंग में कुछ बोला नहीं। ही सेड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में जानते हो आप, क्लाइंट सर्विसिंग के बारे में, इफ यू आर लेट एट समथिंग एक्नॉलेज, हाँ बताओ, यू हैव टू एक्नॉलेज, यू हैव टू कीप द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन फॉर भाई गुड लेट एंड हो रहा है बैड। बता, अरे भाई सामने वाला तुझसे डिपेंडेंट नहीं रहेगा ना, वो करवाएगा, तू लेट है ना बता, नहीं हो पा रहा, हाँ, ये सबसे बड़ा सर फोन दर्द बंद कर है। लेना, रिप्लाई नहीं करना, सीन करके छोड़, अरे ये कौन सी बात हुई। तो एक एंटरप्रेन्योर का ये भी एक और रिस्पांसिबिलिटी, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के चैनल्स को हमेशा स्पिक एंड स्पैन रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा भसड़ तभी होता है जब लोग बात करना बंद कर अरे देते यू हैं। डोंट गोस्ट यार, भाई तूने मैसेज खोला वेरी ना, डिसरिस्पेक्टफुल यार, डिसरिस्पेक्टफुल है। करेक्ट करेक्ट, एंड मैंने ये चीज़ तब सीखी जब उसने मुझे टेरिबल बोला ना। ओह, मैंने यार पहले तो मैं बहुत गुस्से में था, मैं इसके साथ काम छोड़ दूंगा, मैंने अब नहीं करूँगा, मैंने इतनी मेहनत करते हैं ये सुनने के लिए टेरिबल। देन एक और ग्रुप पे मैसेज आया, यार एटलीस्ट यू कैन एक्नॉलेज द मैसेज, मैंने शिट यार, मैंने ये फीडबैक तो मिल रहा है। मैंने दिस इज द फीडबैक, दैट वाज द डे एंड आज भी है। मैं रात को 3 बजे अपने सारे मैसेज जो है, मैं मेरे इंटरनल ग्रुप्स बने थे, मेरे एक्सटर्नल ग्रुप होते हैं, मतलब एक ग्रुप है क्लाइंट के साथ, एक ग्रुप है टीम के साथ, मैं क्लाइंट का ग्रुप हमेशा चेक करके ही सोता हूँ। और आज भी मतलब ऐसा होता है यार, ऐसे कोई चीज़ एक दिन में नहीं बदल जाती ना, एक दिन में सही हो जाती है, ह्यूमंस है ना, वी नो वी विल मेक मिस्टेक्स, बट समवन हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे मालूम है आज भी टीम कभी कभार भूल जाती है, तो मैं रिप्लाई करता हूँ, देयर आर मैसेज कि प्रकाश प्लीज़ एक्नॉलेज दिस। और अब क्या काम करते हुए टाइम हो गया ना, तो नाउ टीम्स अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट ये बंदा रिप्लाई कर देगा, तो दे मैसेज कि भाई अगर टीम में से 3 लोगों ने देख लिया और अगर रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी हो सकता है यार, हर बार आप जानबूझ के नहीं करते, कभी गलती से हो जाता है, तो देयर शुड बी समवन आइदर मी और आई हैव टू असाइन समवन कि भाई एक्नॉलेज करना है। ट्रू, बस इसलिए व्हाट्सएप है भाई, इंटरनेट तो ऑन रखना है, तो एटलीस्ट एक्नॉलेज। तो जैसे मेरे को टैग किया किसी ने, मैं देख लेता हूँ अच्छा टैग हुआ है, रिप्लाई कर दो, ऊपर के 10 मैसेज पड़े और रिप्लाई कर दे कि भाई ये हो जाएगा, आई एम सो सॉरी फॉर नॉट एक्नॉलेजिंग, बेयर मिनिमम है। तो एज ए लीडर जो तू बोल रहा था कि व्हाट नॉट लीडर शुड नॉट डू, एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट डू, उसमें ये भी है कि एन एंटरप्रेन्योर शुड नेवर लीव अ चांस टू गेट अ फीडबैक फ्रॉम देयर कस्टमर्स और देयर कोलैबोरेटर्स। हमेशा फीडबैक के लिए ओपन रहना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। हाँ, लिसन वंस थिंक ट्वाइस, है ना, व्हेन यू लिसन वंस, क्लाइंट की एक बार आप बात सुनते हो, पहली बार में आपको वो बात 100% गलत लगती है, फिर आप दोबारा उस बात को वापस से सोचो, फिर आपको 99% गलत लगेगी, फिर आप उसको 2 से 3 बार खुद को बोल के देखो, अच्छा फिर अपने प्लेस पे रख के देखो। भाई एटलीस्ट भाई आप अगर धंधा चला रहे हो ना, तो यू कैन नॉट रन अ बिजनेस वन साइडेड, मैं हूँ मैंने बोल दिया अपन बाप, हाँ, यू हैव टू कीप योर ईयर्स ओपन। भाई 2 कान 1 मुंह है, तो सुनो ज़्यादा बोलो कम, है ना, तो यू हैव टू वॉच योर वर्ड्स, बिकॉज आप क्या बोल रहे हो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, यू हैव टू कीप योर ईयर्स ओपन। क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, फाउंडर्स में ईगो होता है, मैंने बोल दिया होना चाहिए, नॉट फाउंडर्स यार, इफ़ यू हैव ग्रोन टिल अ लेवल, है ना, एक सर्टेन लेवल पे इंसान आ जाता है, तो थोड़ा सा हो जाता है कि मैंने बोला तो सुना क्यों नहीं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस,
कि इफ़ समवन इज़ वर्किंग विथ यू, नो मैटर कि वो आपसे कितना नीचे है, आपकी टीम का है, अगर वो हिस्सा है आपके साथ, अगर वो काम कर रहा है, तो यू हैव टू हेयर हिम आउट। यस। आपको सुनना है, आपको समझना है कि वो इंसान आपको क्यों रीच आउट कर रहा है। भाई अगर आपको परेशानी बता रहा है तो वो क्यों बता रहा है, सोचो समझो सुनो। और बताओ, ये सब करते रहेंगे ना, देयर विल बी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। एक टीम में कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। बट उस समय, उस क्षण में वो टीम मेंबर ये याद रखेगा कि नहीं, आई हैव हैड ग्रेट मोमेंट्स विद दिस गाय, और उसके चलते ही और शी विल टेक योर क्रिटिसिज्म वेल, क्योंकि उसको ये पता होगा कि वो कंस्ट्रक्टिव ही बोल रहा है और प्यार भी उतना ही करता है ना। शुरू जब इंसान करता है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले जब थोड़ा सा पैसा आता है या थोड़ी सी अचीवमेंट आता है, सबसे पहले ईगो आता है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, भाई हम में भी थोड़ा ईगो है, तुम में भी थोड़ा ईगो है। मतलब मैं 5 साल से एंटरप्रेन्योर हूँ, तू भी 5 साल से एंटरप्रेन्योर है, और पर आई हैव रियलाइज वन थिंग, आपको हर दिन कुछ सीखने को मिलता है, बस यू हैव टू कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन माइंड रखना है बेसिकली हर चीज के लिए, बिकॉज अगर माइंड बंद हो गया देन यू कांट वर्क इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि बहुत जल्दी बदल रहा है यार सब कुछ आजकल। मतलब आई एम 90s किड, हमारे टाइम पे भी 10 साल लगते थे बदलने में चीजों को, अब हर 5 साल 2 साल 3 साल में, मतलब मोबाइल जितनी जल्दी बदलता है टेक्नोलॉजी, उतनी जल्दी बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं। यू हैव टू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। ये तो बहुत जरूरी है यार। स्टार्टिंग में भी स्ट्रेस आता है, हाउ डू यू हैंडल दैट स्ट्रेस, बिकॉज यू हैव बीन इन द मेंटल हेल्थ फॉर सो लॉन्ग कि भाई बहुत ऊपर की नहीं तो कम से कम बीच की तो बात कर ही सकते हैं अपन। तो हाउ शुड वन हैंडल देयर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड अदर थोड़ी बहुत। तो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए एक तो टीम के साथ ओपन कम्युनिकेशन, अगेन दोस चैनल्स वर्क हेल्प यू। दूसरी चीज, खुद का एक रूटीन बना यार, जहां पे आप बताओ दिन में एक ऐसा क्षण होना चाहिए जहां पे काम के बारे में नहीं सोच रहे दिमाग। ये बहुत मुश्किल है एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि वो 9 to 5 जॉब नहीं है, यू नो, वो 5 day a week या 6 day a week वाली जॉब नहीं है। पूरे टाइम आपका दिमाग चलेगा ही चलेगा, इसलिए कॉन्शियसली तुम्हें सोचना है कि एक मी टाइम होना बहुत जरूरी है दिन में, 2 घंटे 1 घंटे का, जहां पे आप कुछ ना सोचो, भले ही चलो काम की बात नहीं सोचो। तो एंजाइटी में मर जाऊंगा मैं कुछ ना करके। बहुत 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 मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना। आई थिंक आई एम वेरी मच फार अवे फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, एंड आई एम डूइंग व्हाट, मेरा जो काम है ना, इट्स माय थेरेपी, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो समझ में आती चीजें, मेरी गलतियों को सुधारने का मेरे को मौका मिलता है, और जैसे ही मैं समझता हूँ ना, तो मेरे को एक ही चीज़ है यार, जो मेरे साथ हुआ, मेरी जनरेशन के साथ हुआ, वो आगे आने वाली जनरेशन के साथ ना हो, एंड दैट इज व्हाई आई ट्राई टू एजुकेट देम ऑन दीज टॉपिक्स। तो स्ट्रेस और एंजाइटी को पहले तो एक्नॉलेज करना है कि दे विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि सबसे पहली चीज एक्नॉलेजमेंट ही है। डिनाई कर दिया तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ना मत बोलो, ये बोल दो भाई अभी प्रायोरिटी नहीं है। तो हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली कि 3-4 बार कैमरा भी ऑन ऑफ हो गए। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट का वो सेक्शन है जहाँ पे आप होस्ट हैं, मैं आपका गेस्ट हूँ। Awesome. तो आपको हैंड ओवर करता हूँ मैं ये पॉडकास्ट कि आप मुझसे कुछ सवाल पूछ सकें। तो मैं क्विक छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड बना के लेकर आया हूँ। मेरे को करना चाहिए था ये। आई नो। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आपको आइडिया दे दिया मैंने। डन। सो क्विकली आंसर देना पड़ेगा आपको, एंड एज क्वर्की एज पॉसिबल, ठीक है। द नेम ऑफ द गेम इज इफ यू वर अ यू वुड बी, ठीक है। तो इफ यू वर अ फूड आइटम व्हाट वुड यू बी? क्विकली। मोमोज। इफ यू वर एन एनिमल व्हाट वुड यू बी? डॉग। लॉयल्टी की वजह से कि लॉयल्टी। अच्छा, इफ यू वर अ सॉफ्टवेयर व्हिच वन वुड यू? फाइनल कट प्रो। इफ यू वर अ डिवाइस व्हिच वुड यू बी? एप्पल। व्हिच वन? एप्पल 14। Huh? 14 Pro, iPhone. iPhone. All right. If you were a book, which one would you be? Pandemonium. Oh, nice. If you were a bird, which one would you be? एक ही बर्ड का नाम आता है किंगफिशर। बर्ड की बात कर रहे हैं सर? पता चला बीरा भी नाम होता तो वो भी बर्ड आप ही होते शायद, है ना? If you were a drink, which one would you be? कोका कोला। बहुत जोर के बोला। If you were a plant, which one would you be? मनी प्लांट। Oh, very nice. मेरे को लग रहा था ये बोलेगा। If you were a car, which one would you be? BMW। If you were a superhero, which one would you be? DC से बोलियो, दोस्ती बनी रहेगी। डेडपूल। इसी के साथ इतना ही गेम था, सॉरी। रैपिड फायर था ना, तो छोटा सा ही होगा। बट एक और जेन्युइन क्वेश्चन। हाँ। In the past 1 year, since I've been working, 1.5 years since I've been working with you, I've realized one thing: age is just a number. It works both ways. बड़ा का बड़ा, छोटे का छोटा। Why did you begin this entrepreneur venture of yours? क्यों? तेरे को क्या लगा कि क्यों entrepreneur बनना चाहिए at such a young ripe age? I had no option. 12वीं तक में जैसा था ना, मेरे को जोमेटो में भी नौकरी मिल जाती ना, डिलीवरी बॉय की तो बहुत थी। I just did one thing right. I listened to only one person at a time. तो सारी चीज़ें वहीं से सही होने लग गई, एंड इट वॉज रिटर्न।
मतलब मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप का नाम जब मैंने काम करना चालू किया उसके 2 साल बाद सुना। तो 11वीं 12वीं बहुत अय्याशी करी। 12वीं के बाद मेरे को कॉल सेंटर में यही था कि परिवार में किसी ने तो वो धंधा किया नहीं है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 18। तो कॉमर्स बाबा से पढ़ा था, कॉमर्स बाबा के साथ ही काम करना चालू किया। और चालू कैसे हुआ, बहुत इंसिडेंट था कि आई यूज्ड टू एडमायर हिम अ लॉट बिकॉज मुझे उनकी सूझी हुई आँखें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने यार कितना मेहनती आदमी है यार ये। मैंने स्कूल में भी जा रहा है, कोचिंग भी पढ़ा रहा है, शूट भी कर रहा है, चिल्ला भी नहीं रहा, आँखें लाल। मैंने भाई बढ़िया है, यूट्यूब का धंधा है, बढ़िया है, अपन भी करेंगे, यूट्यूबर बनेंगे। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आशीष भैया, बोले आजा यार मिलना है। मैं ठीक है, मैं गया घर उनके। तो उन्होंने बोला कि साथ में काम करेगा। दैट टाइम सिर्फ आशीष भैया और जय भैया काम करते थे, तो मतलब 2 ही लोग मिलकर धंधा चला रहे थे। तो ही इनवाइटेड मी कि तुझे यूट्यूब करना है। मैं हाँ करना है। तो ही सेड कि एक काम कर, मैं भी यही कर रहा हूँ, मेहनत करनी सही जगह कर, साथ में मिलकर काम करते, साथ में बड़ा करेंगे। वी स्टार्टेड। कुछ नहीं मालूम था, मैंने यार इस बंदे को एडमायर करता था, इसके साथ काम करने को मिल गया, मैं बढ़िया है। और कुछ नहीं सोचा कि पैसा टाइम फलाना ढिमका। 2 साल भयंकर गाली पड़ी, माँ बाप से पड़ी, परिवार से पड़ी, सबसे पड़ी, कोई दिक्कत नहीं। एक ही चीज़ पर भरोसा किया कि इनके साथ ही काम करूँगा। 2 साल बाद इट वॉज अ ब्रेकिंग वन पॉइंट कि जब घर वालों ने बोला कि छोड़ दे, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आई सेड वन लाइन कि घर छोड़ दूंगा, काम नहीं छोड़ूंगा मैं। क्योंकि घर मैं ऑलरेडी छोड़ चुका था 18 की एज पे। मैं घर मैंने छोड़ दिया था, मैं घर पे सोया नहीं हूँ, मैं 4 सालों से घर से बाहर ही हूँ मैं। तो विथ पैसेज ऑफ टाइम मुझे समझ में आया कि मुझे इसी में मज़ा आ रहा है। मैं इस काम में 22 25 26 28 घंटे जग सकता हूँ। मैं जगा हूँ, मैं 2 दिन जगा हूँ, बेहोश हुआ हूँ मैं, बहुत हुआ है। तो आई चूज़ कि भाई यही काम आता है ना। और कुछ आता ही नहीं है। बट आई वुड हैव बीन नथिंग इफ मैंने ये नहीं किया होता। तो मैं उतना लायक नहीं था कि मुझे कोई जॉब दे। ऐसा नहीं कि वो लोग बोलते हैं ना कि हम जॉब नहीं कर सकते, मैं लायक ही नहीं था जॉब के कि मुझे कोई जॉब दे दे। मुझे 30 हज़ार की कोई जॉब दे दे, मैं उस लायक नहीं था। आई न्यू वन थिंग कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा। एंड आज भी मैं वही करता हूँ कि आज भी चाहे कल 1,000 रुपये मिल रहे थे, चाहे आज 1,00,000 रुपये मिल रहे हो, चाहे कल 1 करोड़ रुपये मिले, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। आई कीप माई वर्क एट फर्स्ट, देन सारी चीज़ बाद में आती है। शायद इसलिए मैं अपनी हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे काम नहीं सब कुछ दिया है, तो इसे मैं काम करता हूँ। और इसमें ये है कि भाई जितना काम करोगे उतना बेनिफिट है। 1 साल में मैंने जो अपनी ग्रोथ देखी, अपनी टीम की ग्रोथ देखी, शायद मैं अगर जॉब कर रहा होता तो कभी देखी नहीं, पता है मेरे को जॉब देता ही नहीं यार कोई। वो कोई नहीं देता मुझे जॉब। हाउ वुड यू डिफाइन पैशन, रियलिटी बेस्ड बात करें? पैशन, आपकी डेफिनेशन क्या है पैशन की? मुझे ये लगता है पैशन इज द बैलेंस बिटवीन रियलिज्म एंड योर आइडिएशन, या फिर तुम्हारी एम्बिशन और रियलिटी के बीच का जो बैलेंस होता है ना, दैट इज पैशन। माई डेफिनेशन इज कि इफ़ यू आर पैशनेट तो यू विल नॉट सर्च फॉर एनी बैलेंस। अगर तुम्हारे अंदर पैशन है तो ना तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ना तुम्हें मेंटल हेल्थ बैलेंस चाहिए। आई एम रियली सॉरी मैं कॉन्टेक्ट करूँ, बट दिस इज माई सेइंग, कोई बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम्हें एक चीज़ दिख रही है एंड यू आर फर्म बिलीवर ऑफ वन थिंग, दैट इज़ योर पैशन। जहाँ पे लग रहा है ना ये तो मैं कर दूंगा और यही करूँगा, दैट इज़ योर पैशन। कुछ भी हो जाए ये तो करूँगा ही करूँगा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट रिटायरमेंट, लीविंग योर वर्क, you enjoy doing that is your passion। अब पैशन को प्रोफेशन बनाना है, प्रोफेशन को पैशन बनाना है, जो करना है करो। यू विल नॉट फाइंड एनी बैलेंस एंड यू विल नॉट सर्च फॉर एनी बैलेंस इफ यू हैव पैशन। किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किंग मेकर? क्योंकि मेरे हिसाब से आप जानते हैं कि मैं आपको क्या मानता हूँ। दोनों। अरे ऐसा किंग मेकर किस काम का जिसके पास राजा ही नहीं है। ऐसे बना के छोड़ देने वाले को फिर किंग मेकर नहीं कहते। फिर तुम फैक्ट्री हो जिसने प्रोडक्ट बनाया, वो बिका, चाहे कभी ख़राब निकला कभी अच्छा निकला। अ किंग मेकर इज समवन who is able to make kings and able to sustain that king, and a king is someone who has a maker। और वो उस चीज़ पे कभी घमंड नहीं करता कि मुझे किसी ने बनाया, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। किसी ने मुझे बनाया, यू हैव टू हैव ग्रैटिट्यूड। इस इंसान ने मुझे बनाया है, यू हैव टू हैव ग्रैटिट्यूड। एंड अ किंग मेकर हैज़ टू रिस्पेक्ट दैट किंग, दैट हु इज़ वर्किंग हार्ड इनफ टू बी कॉल्ड किंग। और ऐसा राजा किस काम का जो कि 2 दिन काम करे, तीसरे दिन सो जाए। सही बात। तो किंग हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ ऑलवेज, एंड अ किंग मेकर ऑल्सो। बोथ आर इंपॉर्टेंट अपनी अपनी जगह पे। तो चाणक्य नीति के एक 101 नए वाले एपिसोड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। रात के 11:30 कुछ बज रहे होंगे अभी और हमारे कैमरे बंद हो चुके हैं। हमें ना जाने कितने इतने पॉडकास्ट लगेंगे बहुत सारी बातें करने के लिए। ये पॉडकास्ट भी 2-1 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, कट के 1 घंटे का कुछ मिलेगा जो कि एडिटर काट देगा। लेकिन इसी के नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, किसी और एपिसोड में मिलेंगे आप लोग, जहाँ पे बहुत सारी बातें करेंगे। और धंधे के बाद प्रकाश के साथ, पॉकेट एमबी में प्रकाश के और किसी एपिसोड मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।